था ही नहीं। शुरू से वहाँ हमारा मंदिर था और जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर बना है। और राम मंदिर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ वो हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ा है, मस्जिद हम लोग कभी किसी का तोड़ फोड़ तो इन्होंने ले किया। अयोध्या तोड़ा, ज्ञानवापी तोड़ा, मथुरा तोड़ा, काशी तोड़ा, तो तोड़ जोड़ जो है ये लोग करते थे। हम तो जो है जोड़ने का काम करते हैं। धारा 370 हट गया। जो लोग कहते थे कि खून की नदियाँ बहा देंगे, है ना, एक बूंद भी खून नहीं बहा। आज देश की स्थिति जो है वो पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर कब्जा किया है इसको भी हम वापस लेंगे। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। पहले लोग मुस्लिम करते थे, है ना। जो पहले की सरकारें थी वो सिर्फ मुस्लिम करते थे। वो जो है कि हज के लिए जो है सब्सिडी देते थे, है ना। वो मौलवियों को जो है कि सैलरी देते थे। वो वक्फ बोर्ड बना के जो है कि अन्य लोगों का ज़मीन और जायदाद कब्जा करने का काम करते थे। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आप जो है आप बुर्के की आज़ादी से निकलो। भारत में मस्जिद नाम का कुछ नहीं था। पहले हिंदू ही थे भारत के अंदर। और ये जितने भी मुसलमान हैं ना ये भी कन्वर्ट हैं। अगर इनका पुराना निकालें डीएनए तो ये हिंदू ही निकलेंगे। भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं उतना पाकिस्तान में भी नहीं है। मोदी 400 पार। ये देखिए अभी मोदी लहर इसको कहते हैं। आप देखिए एक मोदी के प्रशंसक कैसे मोदी जी की आरती उतार रहे हैं और वो साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। मोदी 400 पार, 400 सीट मिलेगी मोदी को। हैट्रिक हो गई, हैट्रिक मोदी 400 पार। आजू लगाओ, भोग लग रहा है काजू। अब की बार 400 पार, मोदी 400 पार। रतन रंजन कहाँ से आए हैं? देखिए मेरा जन्मस्थान बिहार वैशाली का है। तो काफ़ी दिन कभी वैशाली रहता हूँ, ज़्यादातर दिल्ली रहता हूँ। साइकिल से दिल्ली से अन्य राज्यों में जाता हूँ जहाँ हमारी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी साइकिल पर मोदी जी के ही बैनर लगे हुए हैं। मोदी जी आपका एक पुतला लेकर भी घूम रहे हैं और ये भी लिखा हुआ है तीसरी बार मोदी सरकार, आपकी बार 400 पार। ठीक है, लेकिन विपक्ष तो यहाँ पे ये भी आरोप लगाती रहती है मोदी पर कि भाई वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर बनवा दिया है, हमारी मस्जिद तोड़वा दिया। मस्जिद तो कभी था ही नहीं। शुरू से वहाँ हमारा मंदिर था और जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर बना है। और राम मंदिर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ा है, मस्जिद हम लोग कभी किसी का तोड़ फोड़ तो इन्होंने ले किया। अयोध्या तोड़ा, ज्ञानवापी तोड़ा, मथुरा तोड़ा, काशी तोड़ा, तो तोड़ जोड़ जो है ये लोग करते थे। हम तो जो है जोड़ने का काम करते हैं। साइकिल यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साइकिल यात्रा निकली है जो लोगों को विपक्ष भड़का रहा है। देश की जनता तो मोदी जी के साथ ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विपक्ष भड़का रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हो या अन्य किसी नामों पे। ऐसे जगहों पे जा के जो है कि लोगों को हम बता रहे हैं कैसे जो है कि आपको मुख्य धारा से जोड़ना है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की ट्रेन चल रही है, जो गंगा बह रही है, उस ट्रेन पे बैठिए, उस गंगा में डुबकी लगाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। हमारे मुसलमान भाइयों को ये जो इंडिया अलायंस है, जो इनका हितैषी बताती है, ये शुरू से इनको अंधेरे में रखा है। 70 साल से इनको अंधेरे में रखा। पंचर बनाने का ठप्पा लगाया, गराज में काम करने वाला। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि ये लोग भी सबके साथ जो है कि आए, कलाम साहब के विचारों के साथ आए और देश के निर्माण में सभी लोग अपना योगदान दे। यानी कि कांग्रेस के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ था, विकास की गति क्या धीमी थी? एकदम ऐसी धीमी चरमरा गई थी स्थिति। वो धक्का देने से भी नहीं बढ़ रही थी, ऐसी स्थिति हो गई थी देश की। आज आप देखिए आज का क्या हमारे जो कतर में इन लोगों को फांसी दिया था, वो निर्णय पलट दिया गया और सभी लोग सलामत भारत वापस आ गए। आज जो स्थिति है भारत का, जो एक नया छवि है, आज भारत में जिस तरह से सुख और समृद्धि है, तो इसके नायक के रूप में मोदी जी को देख रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आज प्रभु श्री राम का नाम मंदिर बना है शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए उसमें योगदान तो सभी लोगों का है, कार सेवकों का है, सारे हिंदू भाइयों का है, सभी न्यायालय ने फैसला दिया।
लेकिन उस फैसलों को लागू करना, एक मच्छर भी नहीं मरा, धारा 370 हट गया। जो लोग कहते थे कि खून की नदियाँ बहा देंगे, है ना, एक बूंद भी खून नहीं बहा। तो ये बहुत सराहनीय काम है कि देश में ऐसी इतनी बड़ी काम हो गया और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कहीं किसी तरह का माहौल नहीं खराब हुआ। तो लेकिन वहीं ये भी तो आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी ने बेरोजगारी फैला दी, देश को गर्ग में डाला। कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। ये झूठ मूठ का इंडी अलायंस का जो है साजिश है। आज देश की स्थिति जो है वो पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं। पूरे विश्व में जो है, विश्व के पटल पे जो है कि भारत का जो है कि आज चर्चा हो रहा है पूरे विश्व की पटल में, है ना। तो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। और आने वाला जो 5 साल होगा ना, अभी जो मोदी जी ने खुद कहा कि इस बार जो है बहुत सारे अहम फैसले होने वाले हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर कब्जा किया है, इसको भी हम वापस लेंगे। ये चाइना ने जो कांग्रेस के शासनकाल में जितने हमारे जो है कि बॉर्डर पे कब्जा किया है, इसको भी हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। और भी बहुत सारे जो है कि ऐसी काम होंगे जिससे भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बने। क्या लगता है अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या राम मंदिर नहीं बन पाता? देखिए, मोदी जी होते या नहीं होते, मोदी जी को देश की जनता ने लाया है, ठीक है। राम मंदिर तो जरूर बनता, है ना, चाहे वो योगी जी, मोदी जी, है ना। लेकिन मोदी जी का योगदान कार सेवकों में भी सराहनीय था। आप जब उस इतिहास को उखाड़ेंगे, आडवाणी जी के साथ अन्य जो लीड कर रहे थे इस रथ यात्रा को, मोदी जी सबसे आगे चलते थे कार सेवकों में। तो इनका योगदान तो कार सेवक में भी सराहनीय है। और जिस तरह से उन्होंने इस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करवाया, है ना, कहीं कोई आपसी मतभेद नहीं हुआ, कोई झगड़ा, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो इनको श्रेय तो जाता ही है मोदी जी को, बिल्कुल। लेकिन मोदी जी पे वहीं हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी। पहले लोग मुस्लिम करते थे, है ना। जो पहले की सरकारें थी वो सिर्फ मुस्लिम करते थे। वो जो है कि हज के लिए जो है सब्सिडी देते थे, है ना। वो मौलवियों को जो है कि सैलरी देते थे। वो वक्फ बोर्ड बना के जो है कि अन्य लोगों का ज़मीन और जायदाद कब्जा करने का काम करते थे। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आप जो है, आप बुर्के की आज़ादी से निकलो। आप जो हमारी मुस्लिम महिलाओं को कह रहे हैं कि आप देश की साइंटिस्ट बनो, आज देश की सेना में का नेतृत्व करो, आप डॉक्टर बनो, IPS बनो, इंजीनियर बनो। तो हमारे मोदी जी खुला ऑफर दे रहे हैं सभी को कि देश निर्माण में आप भी आगे बढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। तो बहुत अच्छी बात है। तो वहीं ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को तो छीनने का काम कर रहे हैं अब मोदी जी। धीरे धीरे हमारी सारी मस्जिदें छीन रहे हैं। थी नहीं, भारत में मस्जिद थी नहीं पहले। भारत में मस्जिद कहाँ थी? भारत में तो हिंदुओं का होता पहले 5000 साल पहले। मस्जिद तो ये औरंगजेब आया था 14 या कुछ साल पहले, तब बनी है मस्जिदें। तो भारत में मस्जिद नाम का कुछ नहीं था पहले हिंदू ही थे भारत के अंदर। और ये जितने भी मुसलमान हैं ना, ये भी कन्वर्ट हैं। अगर इनका पुराना निकालें ना DNA, तो ये हिंदू ही निकलेंगे, ठीक है ना। अब कुछ तो मान चुके हैं मुसलमान और कुछ और आ जाएंगे धीरे धीरे राम की शरण में और मोदी की शरण में। हाँ, और ये जो छुटपैये है ना, जैसे अवैसी, जैसे अभी उधर कुछ बयान दे दिया हनतानी पे इधर उधर, ये थोड़े से मुसलमान जो है ये यहाँ के मुसलमानों को बगला रहे हैं। और मुसलमान अब समझ गया है, अब इनके चक्रों में कोई नहीं आएगा। भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं उतना पाकिस्तान में भी नहीं है, कहीं कोई अन्य देश में नहीं है। भारत के मुसलमान को, कलाम साहब जैसे लोगों को हम लोग पूजते हैं, कलाम साहब जैसे लोगों को, और जो पत्थर चलाने का काम करते हैं ऐसे लोगों का हम लोग खुला विरोध करेंगे। जो पत्थर चलाते हैं, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे किसी तरह की जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, और जो कलाम साहब के विचारों से प्रेरित मुसलमान हैं, जो कलाम साहब को मानते हैं आदर्श, कलाम साहब को हम लोग पूजने का काम करेंगे, बिल्कुल। तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, योगी जी का भी मंदिर बन गया, क्या लग रहा है आप अभी मोदी जी का भी मंदिर बनाएंगे? मोदी जी का तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। मोदी जी पूजनीय है, मोदी जी का योगदान सराहनीय है इस समाज में, राष्ट्र के निर्माण में। और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी, बिल्कुल।